हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज की इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। जैसा कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का 18 मार्च से आपके फॉर्म शुरू हो रहे हैं और बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है 21,000 प्लस वैकेंसी जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत रिलीज किया गया था। और रिसेंटली देखिए अभी तुरंत आपका पेपर कंडक्ट हुआ है और फिजिकल भी आपका कंडक्ट हुआ है और तुरंत आपका 21,838 पदों पर रिक्रूटमेंट आपका रिलीज हो गया है। तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीका से पहले से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि जो इसका एग्जाम है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही आपका हो जाएगा। यानी कि मात्र आपको 3 से 4 महीने का आपको जो है समय आपको मिल रहा है, क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिकॉर्ड रहा है जब भी वैकेंसी आता है तो लगभग आपके 3 से 4 महीने के अंतर्गत पर एग्जाम इसका कंडक्ट करा लिया जाता है। हालांकि इसके पिछले वैकेंसी में एग्जाम आपका रद्द हुआ था, जिस कारण से थोड़ा बहुत आपको डिले देखने को मिला था। तो काफ़ी कम समय है, तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से एक स्ट्रेटेजी बनाइए। और जैसा कि अभी जो करेंटली आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, आपने देखा कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके लगातार पूछे गए और ये आपके 10th के समकक्ष आपका पूछा जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि 9th और 10th का जितने भी आपके एनसीईआरटी के प्रश्न है, या तो आप चाहो तो इसमें आप जो है भारतीय भवन का एक बुक आता है, इसको भी आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा इंप्रूवमेंट चाहिए तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी आपका करेंटली जो है पेपर आपका कंडक्ट हुआ है, इसका लेटेस्ट अभी आपका घटना चक्र प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपको डिस्कशन आपको दिया जाता है। तो इसका कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल जाता है, तो चाहो तो आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो रिवीजन के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का देखिए पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा सोडियम है। बात करें हम लोग अगर बेकिंग सोडा का, तो ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आपका बेकिंग सोडा है ये क्या है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके बाइकार्बोनेट है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें कि जो आपका धोवन सोडा है, कई बार आपके प्रश्न पूछा गया है कि जो धोवन सोडा है इसका फॉर्मूला क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा Na2 आपका CO3 इंटू आपका 10H2 होता है, जिसे आपका धोवन सोडा कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है। देखिए इस बार आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जितना कि जनगणना से प्रश्न आपके पूछे गए हैं और बिहार स्पेशल आपके जो है प्रश्न आपका पूछा गया है, और ये काफ़ी पूछा गया है। तो आप देखिए 2011 के जनगणना को आप अच्छे तरीका से देख लीजिएगा, और जो भी आपका जो है आपके करेंटली बिहार से रिलेटेड आपके करेंट है, इन सभी को आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है। तो देखिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा, लगभग ही आपका 73% है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को। सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। देखिए करेंटली पेपर आपका हुआ है, तो आप अच्छे तरीका से लगाएंगे। अमेरिका की दोस्तों खोज किया गया था आपका कोलंबस के द्वारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था 1492 में, जबकि वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग से जो भारत की खोज किया था ये आपके 1498 में किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता का एक प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी त्रिभुज सर्वांगसम होगा, तो ये देखिए आपका जो है भुजा 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 से हो सकता है, भुजा कौन भुजा से हो सकता है, कौन भुजा कौन से हो सकता है, लेकिन देखिए भुजा भुजा कौन से आपका नहीं हो सकता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल होते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम, कंबोडिया और आपके लाओस शामिल होते थे। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों आपका वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल होते थे। वर्ष 1800 अगर हम लोग यहाँ पर बात करें 87 का, तो वर्ष 1887 ईस्वी में फ्रांस ने जो है आपका इसका डिस्कशन आपको दिया गया होगा। चलिए डिस्कशन दिया है तो इसको डायरेक्टली मैं रिवील करता हूँ। 1950 के पहले हिंद चीन में वियतनाम, कंबोडिया और लाओस देश शामिल थे। वर्ष 1887 ईस्वी में फ्रांस ने हिंद चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। फ्रांसीसी के उपनिवेशिकों का आधिकारिक नाम जो है आपका हिंद चीनी संघ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। कहा जा रहा है कि नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर डैश प्रेजेंट। तो देखिए ना तो बॉय प्रेजेंट है, ना तो आपके जो है टीचर्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट
पहला ऑप्शन आपके करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीक है, इसे कहा जाता है MRI, जिसे हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जब प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, और मैं आपको देखिए कंप्लीट अभी आपका नोट्स अपडेट होने ही वाला है, तो जैसे ही इसका नोट्स अपडेट होता है तो आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आप साइबर कैफ में निकलवा सकते हैं। इसको निकाल के कंप्लीट आपको रिवीजन करना है, और बिहार SI का भी काफ़ी जल्दी आपका वैकेंसी आने वाला है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। देखिए राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र के लिए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बगीचा, प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। वन प्राकृतिक है, रेगिस्तान और नदी आपके प्राकृतिक के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हमारे ट्रॉफी का खिताब जीता। तो देखिए 2011 की बात किया जा रहा है, चाहो तो यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, हालांकि करंट का कोई दायरा नहीं है, तो करंट का जो है एक दो क्वेश्चन आपका पीछे का भी पूछा जाता है। हालांकि जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था बिहार पुलिस कांस्टेबल का, इसमें मात्र आपके 4 दिन पीछे का करंट आपका पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गोवा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्लियर है आप सभी लोगों का। सॉरी, यहाँ पर पूछा गया है कि किस राज्य ने क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हमारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न पूछा गया है कि इफ़ ही डैश वी कुड गो। इसके लिए यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका डी आएगा कैम। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। देखिए प्रोटेस्ट मतलब होता है आंदोलन करना, और इसी प्रोटेस्ट को हम लोग कहते हैं टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आप यहाँ पर इसको स्किप कर लीजिए, क्योंकि ये आपके करंट का आपका क्वेश्चन है, करंट आपको अलग से पढ़नी है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। नाइक्रोम से देखिए आपका हीटर का जो तार होता है ये आपके बने होते हैं नाइक्रोम का, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर प्रति वर्ष 1250 को 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किस ब्याज दर पर। तो इसका देखिए सिंपल सा आपका फॉर्मूला है P इंटू आपका जितना भी टोटल आपका ब्याज होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। तो कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में 1800 हो जाएगा। तो देखिए पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर प्रति वर्ष 1200 रुपया 1250 2 वर्ष में जो है 1800 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको P इधर आपको लेकर के चलना है, इक्वल टू आपका यहाँ पर ब्याज हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको दोस्तों पूछा क्या है, तो पूछा जा रहा है आपको R, यानी कि आपको बताना है इसका रेट क्या है। तो P इंटू 1 प्लस आपका R अपॉन आपका 100 पावर आपका T होता है। तो यहाँ पर सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर R आपका निकल जाएगा, तो इसको आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जो भी इसका आंसर होगा आप लोग देख लेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आ जाएगा, इसका 22% आपका करेक्ट आंसर होगा। एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपया में बेचा जाता है, खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। देखिए किसी भी खिलौने को 308 रुपया में बेचा जा रहा है, लेकिन इस पर 12% का छूट है। इसका मतलब वस्तु का कीमत अगर 100% है और 12% का छूट है, तो इसका मतलब वस्तु को 88 रुपया में बेचा जा रहा है। अंकित मूल्य अपने आप में हमेशा ही आपके 100% होता है, तो 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सही आंसर इसका आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपका निकल के आएंगे। तो यहाँ पर जो भी इसका आंसर होगा आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखिए जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका 350 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि तारापुर के अंदर ये आपके कहाँ पर है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए तारापुर आणविक केंद्र शक्ति है, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है, और इसकी स्थापना भारत के अंतर्गत 1969 में किया गया था, जो कि भारत की पहली जो है आपकी पावर प्लांट थी। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता क्या है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा ईश्वर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु में किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें देखिए ये आपका 45 डिग्री और ये भी आपका 45 डिग्री होता है, दोनों को और ऐड करेंगे तो ये आपके दूसरे कोण के बराबर होता है, यानी 90 डिग्री के बराबर, और ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, तो भी आपका सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपके न्यूयॉर्क के अंतर्गत है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके स्थापना के समय इसमें 51 देश सदस्य थे। वर्तमान में इसमें टोटल 193 देश सदस्य हैं। अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बना। तो देखिए वर्तमान यानी कि जो भारत है 1945 में भारत यूएनओ का सदस्य बना। तो इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट है, आप यहाँ पर इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है मैथमेटिक्स का, तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि हीमोग्लोबिक वर्णक पाया जाता है। मैथमेटिक्स देखिए आपको अलग से क्लास प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि 2024 में हमने किया था। तो देखिए कहा जा रहा है कि हीमोग्लोबिक वर्णक पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन जो है एक ब्लड का भाग होता है जो कि आपके आरबीसी में रेड ब्लड सेल्स में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों कहा जा रहा है कि इज द रूल एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ इट्स। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, टू इज द रूल एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ इट्स। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न कहा जा रहा है कि परागकणों का एक पुष्प दूसरे से दूसरे तक हस्तांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो देखिए आपका वायु के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा और कीट के द्वारा, इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल की एक खास बात यह है कि आपका 99.99 केस में उपर्युक्त में से सभी वाला आपका करेक्ट होता है। तो नहीं भी आता है तो आप इसमें आंसर हिट कर सकते हो। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला अगर देखें तो विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है कि डी.आई. मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। देखिए बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल को श्रेय दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तत्वों की आवर्ती सारणी के लिए मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रॉम ऑफ द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। कहा जा रहा है कि ही स्पीक्स हिंदी। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ही हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है कि वर्तमान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसको यहाँ पर देखिए आप स्किप करके चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? चूंकि करंट का जो भी क्वेश्चन है ये आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी। तो देखिए अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी की ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की वो जो आपका बोनिसियाना की राजधानी सेरोजेबो में 28 जून 1914 को हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण से आपकी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और ये आपके 1914 से 18 तक आपका चला था।
जबकि बात करें हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध का, तो ये आपके 1939 में आपका संपन्न हुआ था, शुरू हुआ था, जो कि आपके 45 तक आपका चला था। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता है, मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है का रेखांकित पद का अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है जो आपका रेखांकित पद है समुद्र, इसके बारे में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समाज का, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है। तो देखिए बात करें हम लोग खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए खाद्य सुरक्षा का मतलब खाद्य को उपलब्ध कराना, खाद्य की पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य, तो इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है। तो इस प्रकार के करेक्ट जो होता है ये आपके पीछे का भी पूछा जाता है, इसको यहाँ पर आपको याद रखना है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सिरिसा बांदला बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 1993 में किया गया है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। प्रश्न है कि इन द जो है आपका एस्टोटे द इजी, ठीक है, सॉरी, द आइज आर नॉट हियर, वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो देखिए एक टाइप का ये आपका फ्रेश टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो देखिए करेंटली मैंने अभी आपको कवर कराया है कि आपके तारापुर महाराष्ट्र के अंतर्गत किया गया था। अगला देखिए कुछ फैक्ट दिया गया है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र हैं जैसे रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का पेपर आपका रद्द हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था। ये वाला रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, तो आपका राजस्थान में। कलपक्कम दोस्तों आपके तमिलनाडु के अंतर्गत, केगा कर्नाटक के अंतर्गत, नरौरा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, काकरापारा गुजरात के अंतर्गत है। तो ये सभी पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। इस बुक का कंप्लीट आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि कंप्लीट इसका पीडीएफ मिल जाता है और इसमें जो डिस्कशन है ये काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। तो देखिए बेलाडीला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है बस्तर में है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा पूछा गया है कि सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सरहुल जो पर्व है ये मुंडा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमन फसल संबंधित है। देखिए बात करें हम लोग अमन फसल का, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, धान से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो देखिए इसमें जो आपके वरिष्ठ महिलाएं जुड़ी होती है वो लेते हैं, यानी कि इनके सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि किन विकल्प में सही विलोम शब्द दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गौरव का राघव, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे अनादर का आदर होता है, अनूठा का आपका सामान्य होता है और गौरव का आपका राघव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका है ये कितना है। तो पृथ्वी का कुल सतह जो पानी से ढका है ये लगभग आपका 75% है। आपके पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका कुछ फैक्ट दिया गया है कि पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 75% पानी से ढका हुआ है। वास्तविक रूप से पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 71% भूभाग पर जल है। उत्तरी गोलार्ध का 61% और दक्षिणी गोलार्ध का लगभग 81% जो है भाग महासागरों से ढका है। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि यह एक जो है एक कहानी यह भी ये रचना किनकी है। एक कहानी यह भी और ये रचना जो है फ्रेंड्स आपके ये आपके मूत्र भंडारी का है, तो सॉरी मन्नू भंडारी का है, माफ कीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि एक चतुर्भुज जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आपका 384 होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख करके इसको सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है कि 10 मीटर और 10 मीटर गुना 5 मीटर विमाओं की एक कमरे में
रखे जा सकने वाले सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो इसको भी यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। इसका जो भी आंसर होगा, क्योंकि इसके अंडर आपका हो जाता है एल स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर प्लस आपका एच स्क्वायर हो जाता है, जो कि आपका बिल्कुल आपका 10th के समकक्ष है। तो यहाँ पर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका जो निकल के आएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, 15 मीटर। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि कौन सी भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। अगर बात करें हम लोग कि कौन सी आपकी भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, तो आपका देखिए शिक्षा और प्रशिक्षण, ये भौतिक नहीं है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, ये सेवा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। असमतापी जंतु आपके सार्क है, जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में लगता है, जो न्यूटन के तृतीय गति नियम पर आधारित है। ये सभी बिल्कुल आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगता है। पहले वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर और दूसरे वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगाया गया बल एक दूसरे के विपरीत और समानुपाती होता है। या फिर दूसरे भाषा में आप इसको कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के बीच अन्य प्रतिक्रिया होती है, जैसे बंदूक द्वारा छोड़ी गई गोली। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण भी होते हैं, जैसे बंदूक के द्वारा छोड़ी गई गोली न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। रॉकेट की आगे की ओर बढ़ना न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके कृषि क्षेत्र में होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत होता है। प्रोटीन और वसा का स्रोत होता है सोयाबीन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। वैसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है और इसके अंतर्गत प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन के बीज में लगभग प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होता है और इसमें आपका सोयाबीन में 42% आपके प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, सोयाबीन में 42% प्रोटीन और जो है 22% आपका वसा पाया जाता है, 21% आपके कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 12% आपकी नमी पाई जाती है और 3% आपके अन्य जो है आपकी चीज़ें पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन जो है आपके पद से हटा सकता है। ये आपको यहाँ पर पूछी जा रही है। तो देखिए राष्ट्रपति को आर्टिकल 71 के तहत जो है संसद के द्वारा महाभियोग पारित करके हटाए जा सकते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जबकि राष्ट्रपति को आर्टिकल 60 के तहत शपथ दिलाया जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। तो देखिए बात करें हम लोग मतदाता सूची का, तो इसे आमतौर पर कहा जाता है वोटर लिस्ट, मतदाता सूची। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। फर्स्ट ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। दक्षिण जो है अमेरिका के अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है आपका नेल्सन मंडेला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। जब किसी पासे को फेंका जाता है तो इसमें टोटल जो है संभावनाएं आपकी 6 बनती है। इसमें कहा जा रहा है अभाज्य, तो देखिए अभाज्य संख्या के अंतर्गत आपका 1 नहीं आएगा। देखिए अभाज्य संख्या के अंतर्गत आपका 2 आता है, फिर आपका 3 आता है, फिर आपका 5 आता है। तो इस प्रकार से आपका 3 जो है पॉसिबिलिटी होंगी आने की। तो आपका 3/6 हो जाएगा। कट करेंगे तो 1/2 आएगा। ऑप्शन नंबर आपको टी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। पंडित बिरजू महाराज की बात की जा रही है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कथक से संबंधित है। और कथक जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपके उत्तर प्रदेश का है। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। कथकली देखिए आपका केरल का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का और कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी। सी ऑप्शन आपके करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज, पंकज और अरविंद। तो सी ऑप्शन आपके राइट है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, एक हॉल का फर्श आयताकार है जिसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर और 5 मीटर आकार के कितने जो है कारपेट की आवश्यकता होगी।
देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपका 36 और यहाँ पर आपका 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इसका एरिया निकल जाएगा। फिर आपको क्या है कि जो आपको टाइल्स लगाना है इसका एरिया दिया है 6 इंटू आपके 5, तो इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा और 5 से आपका 5 नमा 45 और 9 छक आपका 54, यानी कि आपका 54 करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन आपके सी करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है कि दाल का बहुवचन क्या होगा। तो देखिए आपका डी करेक्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक क्या है। प्रति व्यक्ति आय या कुल आय या फिर सकल घरेलू उत्पाद या फिर आपका पूंजी निर्माण, यानी कि देश के बीच अगर विकास करना है तो इनमें से कंपलसरी क्या हो सकता है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत के अंतर्गत गोवा का जो प्रति व्यक्ति आय है ये सबसे अधिक है और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा के अंतर्गत जलाशय के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर स्किप करते हैं। आरबीआई का देखिए जो है फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और 1 जनवरी 1949 को इसकी राष्ट्रीयकरण की गई थी। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बट्टा घोषित किया है। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 रुपये का बट्टा मिला, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या है ये आपको यहाँ पर बतानी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसका आंसर करेंगे क्योंकि सेम टाइप क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। अब देखिए मान लिया जाए कि उसका जो है मूल्य अगर एक्स रहा होगा तो इसमें कहा जा रहा है कि जो है 30% जो है इसमें क्या है कि आपका छूट घोषित किया है, मतलब एक्स का 30% आपको छूट दे रहा है। तो देखिए परसेंटेज ऊपर से खत्म करेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इसमें जो है उनको कितना रुपया देना पड़ गया है, तो 900 आपका 60 देना पड़ गया है। जब ये मूल्य में से 30% का उन्हें बट्टा मिला तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ये आपका 3200 आता है आंसर, इसका ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी नदी मुहाना यानी एस्चुरी बनाती है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी बनाती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है कि भारत के संप्रभु कौन है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के लोग, मंत्री परिषद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के लोग संप्रभु हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार दिवस मनाया जाता है। तो देखिए बात करें हम लोग बिहार दिवस का तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च वर्ष 1912 में अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल से पृथक करके नए राज्य का गठन किया गया था। तो देखिए बिहार का जो गठन होता है आपका 1912 में होता है। और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है राज्य का गठन किया गया वर्ष 2023 में। बिहार दिवस की थीम युवा शक्ति प्रगति। तो आप यहाँ पर इतनी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। बिहार के अंतर्गत जो आपके उच्च न्यायालय हैं इसकी गठन कब किया गया है तो आप ध्यान रखेंगे 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन उपार्जित लक्षण है। लेमार्क के द्वारा उपार्जित लक्षण को दिया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा शरीर का वजन एक प्रकार का उपार्जित लक्षण है जो वातावरण के कारण घट बढ़ सकता है, इसे उपार्जित लक्षण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। दोस्तों कहा जा रहा है कि विच फेस्टिवल इज रिफरेड टू इन द टॉल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। इसके बारे में आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा एस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि तृतीयक क्षेत्र में शामिल इनमें से कौन सी गतिविधि नहीं है, यानी तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत क्या इनमें से नहीं आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पशुपालन तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है, यह देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप इस फैक्ट को अगर देखेंगे तो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और जो है खनन प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत। द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत विद्युत उपकरण का निर्माण करना, खाद्य निर्माण करना या कपड़ा उत्पादन, हस्तशिल्प उद्योग, ये सभी आपके द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आता है। तृतीयक की बात करें तो परिवहन, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार, ये सभी आपका तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है कि 100 साल पहले
किस देश में नाजी पार्टी स्थापित की गई थी? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में किया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। बताइए भारत के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पर जो है फैले हुए वन किस प्रकार की है? आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। तो साथियों क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे जो बचा हुआ आपका मटेरियल से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।